Hello students, good evening. फ्रीडम फाइटर्स चैप्टर नंबर 6 क्लास 5 का इंग्लिश स्पेलिंग। लेट्स बिगिन। और देखते हैं। सरदार पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल भारत के आयरन मैन यानी लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं या प्रसिद्ध हैं। मैच दीज लीडर्स टू द टाइटल्स। इन लीडरों के यानी नेताओं के जो लीडर हैं इनके टाइटल से मैच कीजिए यानी कि मिलान कीजिए। दे आर पॉपुलरली नोन बाई। वे जाने जाते हैं प्रसिद्ध हैं जिस नाम से जिस टाइटल से। द फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता यहाँ पर महात्मा गांधी हैं। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू हैं। द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया जवाहरलाल नेहरू। द लायन ऑफ पंजाब हमारे लाला लाजपत राय हैं, शेरे पंजाब। लेट्स रीड अबाउट टू ऑफ इंडियाज ब्रेवेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। आइए हम भारत के सबसे बहादुर सबसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों में से दो के विषय में यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले हैं यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई झाबर भाई पटेल was born on 31 October 1875 in the village of नदियाद in गुजरात। वल्लभ भाई झाबर भाई पटेल गुजरात के नदियाद गांव में 31 अक्टूबर 1875 को पैदा हुए थे। हिज पेरेंट्स वर झाबर भाई एंड लाड भाई पटेल। उनके जो माता पिता थे उनके माता पिता झाबर भाई उनके पिता और लाड भाई पटेल उनकी माता जी थे। ही हैड 5 ब्रदर्स एंड ए सिस्टर। उनके 5 भाई और एक बहन थी। हिज फादर वाज ए फार्मर एंड बिलीव्ड इन हेल्पिंग अदर्स एंड सर्विंग द नेशन। उनके पिताजी एक किसान थे और वे राष्ट्र की सेवा और दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखते थे। दिस ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड वल्लभ भाई। यह वल्लभ भाई को बहुत प्रभावित किया यानी प्रेरित किया। जो इनके पिताजी के विचार हैं वल्लभ भाई को बहुत प्रेरित किए, बहुत प्रभावित किए। एज ए यंग स्टूडेंट वल्लभ भाई डिड नॉट टॉलरेट any injustice and would stop people from doing wrong. As a young student, एक युवा विद्यार्थी के रूप में वल्लभ भाई डिड नॉट टॉलरेट एनी जस्टिस, किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते थे, और रॉन्ग, किसी को गलत करने से रोकते भी थे। His acute sense of right and wrong would not allow him to accept injustice towards the poor and the needy. उनके जो गलत और सही का जो सेंस था यानी कि जो समझने की उनकी सेंस थी यानी जो क्षमता थी, यह किसी भी ज़रूरतमंद और गरीबों के प्रति अन्याय को स्वीकार करना उनके लिए ये आज्ञा नहीं देता था, जो उनका सेंस था। इन द ईयर 1903 साल 1913 में वल्लभ भाई एंड हिज ब्रदर
विट्ठल भाई पटेल started practicing law in 8 गोधरा। 1913 में वल्लभ भाई और उनके जो भाई हैं विट्ठल भाई पटेल दोनों गोधरा में लॉ यानी कि जो कानून की प्रैक्टिस होती है लॉ की वह स्टार्ट कर दिए, शुरू कर दिए। दे वर पॉपुलरली नोन एज द पटेल ब्रदर्स। वे पटेल ब्रदर्स के नाम से विख्यात थे। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, वल्लभ भाई वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज। कुछ समय बाद वल्लभ भाई आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया, he practiced law to save the poor and innocent who had been wronged by the unfair British rule in India। जब वो वापस भारत आए तो उन्होंने भारत में जो गलत तरीके से ब्रिटिश का शासन था उसके द्वारा जो इनोसेंट यानी कि मासूम और गरीब लोगों को रॉन्ग यानी कि गलत तरीके से सताया जाता था उसको बचाने के लिए उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस की। यहाँ पर अभ्यास करने लगे, मतलब गरीबों और लाचारों को की मदद करने लगे। इन 1916 वल्लभ भाई मेट महात्मा गांधी एंड सून बिकेम हिज ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट। 1916 में वल्लभ भाई महात्मा गांधी से मिले और जल्द ही उनके विश्वास पात्र सहायक बन गए। इन 1928 1928 में he brought together the farmer of Bardoli to protest against the steep rise in land taxes। 1928 में वे किसानों के साथ आए, जो बरदौली के किसान थे उनके बचाव में आए, जो कि लैंड टैक्स हैं, जो ज़मीन है, ज़मीन के जो टैक्स हैं उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया था, उसके विरुद्ध में वे प्रोटेस्ट कर रहे थे यानी आंदोलन किए यानी बचाव किए। देयर स्ट्रगल वाज सक्सेसफुल। जो उनका स्ट्रगल था, जो संघर्ष था किसानों के प्रति, वह सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। एंड एन इंक्वायरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक इंक्वायरी कमीशन यानी कमेटी नियुक्त की गई। विच रिड्यूस्ड द टैक्स हाई। जो टैक्स इतना बढ़ा था उसको कम कर दिया। इट वॉज ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल दैट वल्लभ भाई अर्नड द टाइटल ऑफ सरदार। इस संघर्ष के दौरान वल्लभ भाई सरदार का टाइटल जो है वह प्राप्त किए। सरदार पटेल gathered and organized people into one unit of fight against the British राज। सरदार पटेल लोगों को इकट्ठा किए और ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को एक एकता के रूप में ऑर्गेनाइज किया, यानी कि उनका प्रबंध किए, सबको एकजुट किए। ही वॉज पॉपुलर फॉर हिज organization and management skills and his efficiency in handling the toughest situation। वे अपने ऑर्गेनाइजेशनल और जो उनका मैनेजमेंट यानी प्रबंध करने का जो तरीका था, स्किल था, इसके लिए बहुत पॉपुलर थे, यानी प्रसिद्ध थे। और उनकी जो क्षमता थी हैंडल करने के लिए, यानी कि उसको अच्छे से वो देख सकते थे, संभाल सकते थे, कितने भी कठिन स्थिति या परिस्थिति हो उसको अच्छे से संभाल लेते थे। सरदार पटेल बिकेम द फर्स्ट
होम मिनिस्टर एंड डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। विथ हिज पेशेंस, foresight, and determination, he integrated the princely states, especially Hyderabad and Junagadh, into the Indian Union to form a strong and united independent India. अपने धैर्य, दूरदर्शिता और डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने स्वतंत्र भारत, जो यूनाइटेड हमारा स्वतंत्र भारत था, उसको मजबूत और एक रूप मतलब एकता के एक सूत्र में बांधने के लिए जूनागढ़ और हैदराबाद, जो विशेष रूप से जूनागढ़ और हैदराबाद को, जो कि प्रिंसली स्टेट थे यानी जो राजशाही थे, उनको भारत में शामिल किए। एंड फॉर दिस ही इज राइटली कॉल्ड आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया। इसलिए वे सही रूप से यूनाइटेड आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया कहलाए, उन्हें पुकारा जाता है। गांधी जी's tragic death on 30 January 1948 had a huge impact on सरदार पटेल। गांधी जी का जो दुखांत मृत्यु थी, वह सरदार पटेल के ऊपर बहुत बड़ा गहरा इम्पैक्ट यानी प्रभाव डाला, जो कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। द ग्रीफ एंड हिज राउंड द क्लॉक एफर्ट्स to deal with the problems of a young and newly independent India took a toll on his health. The grief मतलब गंभीर और लगातार, राउंड द क्लॉक मतलब लगातार जो प्रयास कर रहे थे भारत के, जो कि यंग था और नया नया भी इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ था, ऐसे भारत के जो बहुत सारी समस्याएं थे, इसको संभालते हुए यह उनके स्वास्थ्य पर बहुत चोट किया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 15 दिसंबर 1950 सरदार पटेल breathed his last at Birla House in Bombay, now Mumbai। 15 दिसंबर 1950 के सुबह को सरदार पटेल बॉम्बे में बिरला हाउस में अपनी आखिरी सांस लिए। An ocean of admirers and followers came to pay their last respects and show their gratitude towards their departing leader। एडमायरर मतलब प्रशंसकों और उनके अनुयायियों की एक भीड़ अपने विदा होते हुए लीडर के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी उसको प्रदर्शित करने के लिए और अपना अंतिम सम्मान उनके प्रति जो अदा करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। सरदार पटेल हैज लेफ्ट ए परमानेंट मार्क ऑन इंडियन हिस्ट्री। सरदार पटेल भारतीय इतिहास पर एक स्थायी छाप छोड़ गए हैं। His strong character and self-confidence inspire each and every Indian heart। जो उनके मजबूत कैरेक्टर थे, उनके चरित्र थे, और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका जो आत्मविश्वास है,
वह प्रत्येक भारतीय को इंस्पायर यानी प्रेरित करता है।